चाइना। आप इंडिया और चाइना के इस जीडीपी ग्राफ को देखिए, जिसमें ब्लू लाइन इंडिया की है और रेड लाइन चाइना की। 1980s तक दोनों की जीडीपी लगभग सेम थी, लेकिन फिर देखिए चाइना की जीडीपी में क्या ड्रास्टिक ग्रोथ आया। और चाइना की जीडीपी लगभग $17 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। आज चाइना पूरे वर्ल्ड में टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबोटिक्स, डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन सब में बहुत आगे है। आज सिचुएशन ऐसी है कि चाइना सुपर पावर अमेरिका तक को टक्कर दे रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच चल रहे डेवलपमेंट और टेक वॉर में चाइना ने अमेरिका को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। आज अमेरिका भी रॉ प्रोडक्ट्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। जब कोई भी वर्ल्ड लीडर हमारे कंट्री में आता है तो हमारे पीएम उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाते हैं। यहाँ तक कि जब पुतिन अलास्का गए थे तो उन्हें प्रेसिडेंट ट्रम्प एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए थे। जैसे आप अपने गेस्ट को वेलकम कर रहे हो, जितना बड़ा वर्ल्ड लीडर उसका उतना ज्यादा सम्मान। लेकिन जब 9 साल बाद डोनाल्ड ट्रम्प चाइना गए तो शी जिनपिंग उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने भी नहीं आए। शी जिनपिंग ये दिखाना चाहते थे कि चाइना को अमेरिका की जरूरत नहीं है, बल्कि अमेरिका को चाइना की जरूरत है। चाइना का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ताइवान का प्रॉब्लम। चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है, लेकिन कई सारी कंट्री जैसे अमेरिका ताइवान को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री सपोर्ट करती है, जिसके लिए शी जिनपिंग ने अमेरिका को स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि अगर ट्रम्प इस मैटर के बीच में पड़ेंगे तो आगे जाके वो पछताएंगे। इवन जब मीडिया ने ट्रम्प से ये क्वेश्चन पूछा तो ट्रम्प ने इसका आंसर भी नहीं दिया। चाइना एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है। उनके पास उनका खुद का सोशल मीडिया है। वो किसी भी दूसरे कंट्री के सोशल मीडिया जैसे इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब यूज नहीं करते हैं। उनके पास उनका खुद का एआई है जो कि वर्ल्ड के बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मार्केट को हिला के रख दिया है। उनके पास उनका खुद का टेक प्योर है। वो किसी भी दूसरे कंट्री के टेक पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारी कंट्री इंडिया, जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, न्यूक्लियर और स्पेस पावर और वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो आज कई सारे कंट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हम आज भी अपना डेटा जीमेल से शेयर करते हैं, जो कि एक अमेरिकन ऐप है। हम आज भी गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सारे अमेरिकन ऐप यूज करते हैं। हम आज भी चाइनीज प्रोडक्ट का मजाक उड़ाते हैं कि वो चाइनीज है, वो तो टिकेंगे ही नहीं। लेकिन चाइना हमें एज अ मार्केट ट्रीट करता है, जहाँ वो अपने फेक और सस्ते प्रोडक्ट बेच सके। चाइना पूरे वर्ल्ड मार्केट में रूल करता है, लेकिन चाइना के असली प्रोडक्ट तो सिर्फ चाइना में ही चलते हैं। चाइना टेक, इनोवेशन एंड रोबोटिक्स में बहुत आगे बढ़ चुका है। चाइना के पास बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स हैं। यहाँ तक कि पेमेंट सिर्फ हाथ दिखाने से हो जाता है। होटल, रेस्टोरेंट्स में रोबोट आके खाना सर्व करते हैं। चाइना के ऐसे कई सारे इनोवेशंस हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को शॉक कर चुके हैं। चाइना ने हाल ही में एक रोबोट ओलंपिक्स भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें वर्ल्ड के 280 टीम पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन अफसोस हमारा इंडिया वहाँ नहीं था। हमने रोबोट फिल्म में देखा है कैसे एक रोबोट जो कि ह्यूमन जैसा दिखता है, वो अपने जैसा दूसरा नया रोबोट बना रहा है। लेकिन चाइना की कंपनी एक्स रोबोट सच में ह्यूमन स्किन वाली रोबोट बना रही है। और कई सारे ऐसे रोबोट्स हैं जो कि दूसरे रोबोट्स को डेवलप कर रहे हैं। चाइना के कुछ ऐसे शॉकिंग इनोवेशंस जैसे कि चोंगिंग सिटी, जहाँ पे 2 ग्राउंड फ्लोर है। एक नीचे तो है, लेकिन जब आप 22nd फ्लोर पे चल जाते हो तो वहाँ भी ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ भी गाड़ियाँ चल रही है, वहाँ भी बिल्डिंग्स हैं। सारी चीजें नॉर्मल है, एकदम जमीन पे खड़े हैं। वहाँ पर पूरा हाईवे से गया हुआ है, ये सारी बिल्डिंगें जमीन पे है, ये पूरे रेस्टोरेंट जमीन पे है, ये सारे लोग जमीन पे चल रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल गलत हो। इस वक्त हम हैं 22nd फ्लोर पे। एक मेट्रो जो कि बिल्डिंग के अंदर से गुजरती है, और यहीं पे वर्ल्ड डीपेस्ट मेट्रो भी है, जिसके लिए 116 मीटर अंडरग्राउंड जाना पड़ता है। चाइना की एक ईवी कार कंपनी है BYD, जिसका 2011 में इलॉन मस्क ने मजाक उड़ाया। लेकिन आज पूरे चाइना, यहाँ तक कि पूरे यूरोप में BYD ने पूरा कैप्चर कर लिया है। यूरोप में टेस्ला का सेल्स 40% से गिर गया, और वहीं BYD का सेल्स 3x हो चुका है। यूके में तो BYD का सेल्स एकदम क्रेजी है, 880% तक का ग्रोथ देखा गया। चाइना पूरे वर्ल्ड को एज अ मार्केट ट्रीट करता है, लेकिन खुद अपने कंट्री में बहुत रेयरली किसी कंट्री के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाता है। यहाँ तक कि चाइना एप्पल को अपने प्रोडक्ट को चाइना में बेचने के लिए बहुत ही हायर टैक्स चार्ज करता है। हम इंडियंस यहाँ 10 मिनट डिलीवरी में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन चाइना ने ड्रोन डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट कर दी है, जिसमें ड्रोन की मदद से आपके सामान को डिलीवर किया जाएगा। इवन चाइना ने तो ड्रोन ट्रेवल पे भी बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें ड्रोन की मदद से आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकोगे। इस टेक्निक की मदद से चाइना ट्रैफिक बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। इवन चाइना के पास तो लार्जेस्ट ड्रोन होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चाइना ने आसमान में ड्रोन्स की मदद से अपने कल्चर को प्रमोट किया था, और पूरे वर्ल्ड में ये वायरल हो गया था। इंडिया में जहाँ ऑटोमेटिक कार को ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल है, वहीं चाइना ड्राइवरलेस कार चला रहा है। चाइना के फैक्ट्रीज में 80% रोबोट्स काम करते हैं। चाइना इतने ज्यादा रोबोट्स का यूज करता है कि अगर हम पूरे यूरोप और यूएसए के टोटल रोबोट्स मिला दें तो भी चाइना से कम होंगे। चाइना एक डिक्टेटर कंट्री है, जहाँ पे सिंगल पार्टी रूल है, और शी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट है। इवन शी जिनपिंग ने प्रेसिडेंशियल लिमिट पे रोक लगा दिया है। मतलब शी जिनपिंग
लेकिन जब तक चाहे तब तक वो चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे। और इसी डिक्टेटरशिप में चाइना की डेवलपमेंट ग्रोथ में बहुत ही मदद की है। चाइना का शेंजन सिटी, जिसे कि फिशिंग विलेज कहा जाता था, वो आज चाइना का सिलिकॉन वैली है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मशीन ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें से 60% मशीन शेंजन में ही बनते हैं। इवन चाइना एक बहुत ही यूनिक सिस्टम पे चलता है जो कि पूरे प्लेनेट में सिर्फ चाइना ही फॉलो करता है, जिसका नाम है हुकू सिस्टम। बेसिकली सिस्टम के अकॉर्डिंग चाइना का हर सिटीजन 2 ग्रुप में बटा हुआ है, एक ग्रुप रूरल और दूसरा अर्बन। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो चाइनीज रूरल एरिया में रहते हैं वो अर्बन एरिया में काम करने तो आ सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ अर्बन एरिया में रह नहीं सकते। उन्हें काम करके वापस रूरल एरिया में ही जाना होगा। लेकिन अगर कोई इस रूल को तोड़ता है तो उसे गवर्नमेंट बेनिफिट मिलना बंद हो जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सारे बेनिफिट्स बंद हो जाएंगे। इस सिस्टम को चाइना ने इसलिए इम्प्लीमेंट किया है ताकि शहर ओवर क्राउडेड ना हो और रूरल और अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बैलेंस्ड रहे और रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट हो सके। तभी तो अगर हम चाइना की टियर 5 सिटी को भी उठा लें और उसका कंपेयर इंडिया की टियर 1 सिटी से करें तो भी चाइना का टियर 5 सिटी ज्यादा सही दिखेगा। अगर हम अपनी कंट्री का बात करें तो हमारे कंट्री के यूथ अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, जिससे हमारी कंट्री का लॉस होता है। हमारी कंट्री का टैलेंट कोई दूसरी फॉरेन कंट्री यूज कर लेती है। वहीं चाइना अपने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्लान और अपॉर्चुनिटीज पे काम कर रहा है ताकि चाइना का टैलेंट बाहर ना जाए। इवन चाइना ने यंग 1000 टैलेंट प्लान भी इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो चाइनीज फॉरेन जा चुके हैं उन्हें वापस चाइना लाया जा सके, उन्हें और ज्यादा पेमेंट और इंसेंटिव दिया जा सके। इवन सिर्फ स्किल्ड और टैलेंटेड लोगों के लिए ही नहीं, इवन चाइना अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों के लिए भी बहुत काम कर रहा है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि चाइना को पता था कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आईटी, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इन सारे काम को चाइना ने प्रमोट तो किया, लेकिन चाइना को पता था कि इसमें सिर्फ स्किल्ड लोगों को ही काम मिलेगा, लेकिन 80% ऑफ पॉपुलेशन तो अनएम्प्लॉयड रह जाएगी। जिसके लिए चाइना ने हाई क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और आज चाइना की 27 या 28% जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है। चाइना ने क्वालिटी नहीं बल्कि क्वांटिटी पे ध्यान दिया ताकि सबको काम मिल सके और इस चीज के कारण पूरा वर्ल्ड चाइना के प्रोडक्ट को चाइनीज फेक प्रोडक्ट बोलने लगा जो कि लंबे समय तक नहीं टिकते। लेकिन इससे तो चाइना का ही फायदा हुआ। चाइना के प्रोडक्ट सस्ते होने के कारण बिकने लगे और चाइनीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। इससे चाइना के अनस्किल्ड लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसके लिए चाइना बिना राशन और बिना फ्रीबीज बांटे हुए अपने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया। चाइना एक रूथलेस कंट्री। अब जैसे हाल ही में इंडिया में प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन वही अगर चाइना में हुए होते तो लाइफ टाइम के लिए जेल हो जाती और जो भी मीडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलता उसका करियर ही खत्म हो जाता। चाइना का जितना ब्राइट साइड है उतना ही डार्क साइड भी है। चाइना का कोई भी नेबर चाइना को पसंद नहीं करता। चाइना ने अपने बहुत सारे नेबर्स पे कब्जा कर लिया है। जैसे हमने कुछ टाइम पहले ताइवान की बात की, चाइना अपने वर्कर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता है। चाइना के लोगों पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है। लोगों को उनका टारगेट कंप्लीट करने के लिए टॉर्चर किया जाता है। एक बार तो शेंजन में फॉक्सकॉन कंपनी जो कि आईफोन बनाती है, वहाँ चाइनीज गवर्नमेंट अपने वर्कर पे इतना ज्यादा वर्कलोड और टॉर्चर देती है कि वर्कर्स 1 by 1 बिल्डिंग से कूद के अपना सुसाइड करने लगे। चाइना का एक और यूनिक प्रॉब्लम है राइज ऑफ रियल स्टेट। चाइना का 60% ऑफ पॉपुलेशन रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर चुका है। चाइना इतने ज्यादा फ्लैट्स और बिल्डिंग बना चुका है जिसको खरीदने वाला ही कोई नहीं। सप्लाई इतना ज्यादा है कि डिमांड बिल्कुल घट चुका है। चाइनीज गवर्नमेंट ने जब से वन चाइल्ड रूल निकाला है तब से चाइना का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ गया। हाउस, फ्लैट्स, बिल्डिंग बहुत ज्यादा बन गए, लेकिन पॉपुलेशन तो घट गया। अब इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि चाइना में 65 मिलियन हाउस खाली पड़े हुए हैं। चाइना ऐसी बहुत कम कंट्री में से एक है जहाँ पे इनर वॉर नहीं होता, प्रोटेस्ट जैसा कोई चीज नहीं दिखाई देता, और अगर होता भी है तो शांति से, बहुत ही पीसफुली, या फिर चाइना दिखाता ही नहीं। चाइना भले ही बहुत डेवलप्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही टेक्नोलॉजी से भरा कंट्री हो, लेकिन डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से अच्छी नहीं हो सकती। एक डेमोक्रेटिक कंट्री किसी डेवलप्ड डिक्टेटर कंट्री से तो बढ़िया है। आपको अगर मौका मिले किसी एक कंट्री में रहने तो आप किस में रहोगे, इंडिया या चाइना? कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक